टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का समापन 23 जुलाई से शुरू हुए खेलों के महाकुंभ में 11,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। क्लोजिंग सेरेमनी में रेसलर बजरंग पुनिया ने थामा हिंदुस्तान का तिरंगा। टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर भारत ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पदक विजेताओं को पीएम मोदी ने फिर से दी शाबाशी। ट्वीट में लिखा, गर्व महसूस कर रहा है देश, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर खिलाड़ी चैंपियन। आज तक से गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, देश के समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। कल शाम टोक्यो से दिल्ली लौटेंगे ओलंपिक चैंपियन। पानीपत में उनके गांव में जबरदस्त स्वागत की तैयारी। आगरा में चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, मुझे डॉक्टर्स की पीड़ा की जानकारी, हमें इन्होंने कोरोना से बचाया। डॉक्टर्स को नड्डा ने दिया भरोसा। बोले, हमेशा अपने काम में लगे डॉक्टर्स के साथ है पूरा देश। चिकित्सक सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश को बताया एकदम तैयार। योगी ने यूपी में रोजाना 4 लाख कोरोना टेस्ट किए जाने की कही बात। हर जिले में 100 आईसीयू बेड मौजूद होने का दावा। सोमवार यानी कि कल पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे पीएम। ट्वीट में लिखा, 10.25 करोड़ किसानों के खाते में जाएंगे 19,500 करोड़ रुपए। 10 अगस्त को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे उज्ज्वला योजना। अब बिना एड्रेस प्रूफ के ही मुफ्त में आपको एलपीजी गैस कनेक्शन मिल जाएगा। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने पर होगी बात। मिजोरम से सीमा विवाद पर कल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। साथ होंगे असम बीजेपी के सांसद। राजस्थान की गहलोत सरकार पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का वार। एसी कमरों में महिला सुरक्षा के वादे, लेकिन नहीं थम रही रेप की वारदात। ममता बनर्जी के बाद अब लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने पीएम को लिखा पत्र। बंगाल में बढ़ाई जाए वैक्सीन की डिलीवरी। बंगाल में श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पीएम पर विवादित बयान। कहा, 56 इंच की छाती, अंदर पूरा खाली है खाली। पीएम मोदी पर टीएमसी नेता के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक। कहा, ऐसी भाषा गलत। जम्मू कश्मीर के कुंड कुलगाम में घाटी में शांति प्रक्रिया पर विशेष कार्यक्रम। शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। आतंकवादियों को एलजी मनोज सिन्हा की चेतावनी। कहा, जम्मू कश्मीर में हिंसा की कोई जगह नहीं। टेरर फंडिंग का सबसे बड़ा छापा। जम्मू कश्मीर में 56 ठिकानों पर एनआईए के छापे। आतंकवादियों से तार तलाशने का अभियान। पटना में आरजेडी के पोस्टर से तेजस्वी गायब हुए। तेज प्रताप यादव ने छात्रों की बुलाई थी बैठक। तेज प्रताप ने पोस्टर में तेजस्वी की तस्वीर नहीं होने पर दी सफाई। कहा, मेरा भाई दिल में बसता है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेज प्रताप तेजस्वी पर साधा निशाना। बोले, सत्ता के लिए घर में ही शुरू हो गई ये लड़ाई। जेडीयू के पोस्टर से गायब हुए ललन सिंह। उमेश कुशवाहा के बयान के बाद हटाया गया पोस्टर। कल संसद भवन में राज्यसभा लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर की बैठक। सुबह 9 बजे होगी बैठक। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। शहीदों के सम्मान में अंबाला में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। अनिल विज की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। वसुंधरा समर्थक पूर्व मंत्री रोहिताश्वर शर्मा की जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी से निष्कासित होने पर प्रदेश अध्यक्ष पुनिया पर साधा निशाना। मंडला में 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी नहीं होने का मामला गरमाया। डिंडोरी में कांग्रेस विधायक ने 1 दिन की भूख हड़ताल की। नोएडा में कांग्रेस की महिला जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी के 2 पदाधिकारियों पर अश्लील बातचीत का उठाया मुद्दा। गाली गलौज, जान से मार देने की धमकी दी। आप सांसद संजय सिंह का आरोप। यूपी में 1,20,000 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का हुआ घोटाला। अलीगढ़ में बीएसपी के पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रदेश संयोजक का व्यंग्य। सरकार से अलग हो गया है ब्राह्मण समाज। त्रिपुरा के खोवाई में टीएमसी नेता की कार पर हमला।
सुबोल भौमिक घायल हुए, अदालत ले जाते वक्त हमला। घटना के बाद अगरतला पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, स्थानीय पुलिस से हुई बहस। अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस स्टेशन के बाहर की नारेबाजी। महान दल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल अखिलेश यादव, यूपी चुनाव में सहयोग से सरकार बनाने का दावा। अखिलेश यादव ने 400 सीटें जीतने की भरी हुंकार, कहा पहले मैंने दिया था 300 का नारा। महान दल के नेता केशव देव मौर्य का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर वार, बोले बीजेपी के केशव मौर्य स्टूल पर बैठने वाले केशव हैं, मैं एक पार्टी का मालिक वाला केशव। मुलायम सिंह यादव को अखिलेश के अब्बाजान कहने को लेकर सीएम योगी पर भड़के अबू आजमी, कहा भाषा में संयम बरतें योगी। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री काजल निषाद ने थामा समाजवादी पार्टी का हाथ, कहा कांग्रेस में मेहनत के बाद भी पार्टी ने मुझे किया दरकिनार। राजस्थान के धौलपुर में चंबल और पार्वती नदी का रौद्र रूप, जिले के 7 दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़। उत्तराखंड के काठ गोदाम में नरीमन चौराहे के पास कलसिया नाला उफान पर, आसपास के लोगों में डर का माहौल। रांची में कांची नदी पर बना पुल पानी की धार में ध्वस्त, 2014 में अब से 3 बार टूट चुका है पुल। बंगाल के बांकुड़ा में मातेबल पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी, यातायात पूरी तरह से हुआ ठप। वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी के निशान के ऊपर, घाट के पंडा पुरोहितों ने सड़कों पर सजाई अपनी अपनी चौकियां। जिले के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, पुल प्रहलादपुर के अंडरपास में भर गया पानी। दिल्ली में बारिश के कारण यातायात पर असर, तालकुटरा इलाके में आपस में भिड़ गई कई गाड़ियां। यूपी के औरैया में बाढ़ की मार से यमुना के किनारे रहने वाले लोग परेशान, कई गांवों के लोग कर रहे हैं पलायन। राजस्थान के कोटा में बाढ़ से बेहाल लोग, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्थिति का जायजा लिया। भरतपुर में डूबने से 3 बच्चों की मौत, बारिश के पानी से लबालब तालाब में डूब गए बच्चे। छत्तीसगढ़ में लोक महापर्व हरेली में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पर्व से जुड़ी परंपराओं का लिया आनंद। राजस्थान के रणथंभौर में बारिश से सीतामाता झरने में पानी ही पानी, पिकनिक मनाने वालों की जुटी भारी भीड़। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में स्वतंत्रता सेनानी एल्लूरू सीताराम राजू को श्रद्धांजलि, निर्मला सीतारमण ने चढ़ाए फूल। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक परंपरा में चौमासा का समय, नोएडा के सेक्टर 122 में लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक सामानों का दान किया। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के विरुद्ध युवाओं की अगस्त क्रांति रैली, रोजगार और नौकरी के चुनावी वादे पर विरोध। बेंगलुरु में बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ की लंच पार्टी में शामिल कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बोम्मई, अजीम प्रेमजी और दूसरे व्यापारी भी हुए शामिल। झारखंड के लातेहार में पुलिस के सामने नक्सली अनिल उराव का सरेंडर, अलग अलग थानों में दर्ज हैं इस पर 11 आपराधिक मुकदमे। मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज का जयपुर में निधन, बालाजी मंदिर आरती हॉल में भक्तों के दर्शनों के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर से छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू, रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ पहुंचेगी छड़ी मुबारक। कोलकाता में मां दुर्गा की अनोखी प्रतिमा, चेहरे पर सोने का मास्क और 10 हाथों में मेडिकल के सामान। भारत में पिछले 24 घंटों में 39,070 नए कोरोना केस, 491 लोगों की मौत, 43,000 से ज्यादा हुए ठीक। केरल में थम नहीं रहा कोरोना, एक दिन में 18,607 बीमार, 93 की मौत। हरियाणा में 23 अगस्त तक बढ़ गया है लॉकडाउन, नियमों में दी गई है कुछ और छूट। पुणे में लॉकडाउन में राहत का ऐलान, रात 8 बजे तक व्यापारिक गतिविधियों की मिली इजाजत। कानपुर में नए कोरोना अस्पताल का उद्घाटन, डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस लाइन में बने हॉस्पिटल का किया शुभारंभ।
नोएडा में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए खुद पर धारदार हथियार से हमला किया। कानपुर देहात में फसल बर्बाद होने से किसान ने की आत्महत्या। यमुना की बाढ़ में डूब गई पूरी की पूरी फसल। हाथरस में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में खुलासा। पुलिस के अनुसार संपत्ति विवाद में भतीजी ने ही कर दी हत्या। फतेहाबाद में नहर से मिली लड़की की लाश, अवैध संबंध में हत्या। सोनीपत में किसान की गोली मारकर हत्या, 5,000 रुपए के बदले गोली मार दी। बोकारो की दामोदर नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे। बच्चों की अभी तक तलाश जारी, शव नहीं मिले। राजस्थान के टोंक में नदी में बहने से किसान की मौत, नदी के किनारे पड़ी मिली लाश। सवाई माधोपुर में सड़क हादसे में शख्स की मौत, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मार दी थी टक्कर। मथुरा में अवैध हथियार बेचने वाले गैंग का खुलासा, 2 गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में रिटायर्ड फौजी का मिला शव, हत्या की आशंका। बूंदी में दोस्त ने दोस्त को ही मार डाला, पैसे को लेकर हुआ था विवाद। मथुरा में मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार। इटावा में राहत सामग्री वितरण के बाद भड़ गए ग्रामीण, खाने के पैकेट लेकर भागे लोग। सोनीपत में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, पति की मौत, पत्नी की स्थिति गंभीर। बाड़मेर में एक शख्स की ससुराल में मौत, गोली लगने से गई जान। जालौर में युवक की ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मौत, मृतक के परिवारों वालों ने लगाया हत्या का आरोप। गोंडा में दिल्ली से बिहार जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 11 घायल। बिजनौर में बदमाशों की बाइक गिरी, महिला की जान गई, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में बहनोई ने साले की गोली मारकर हत्या की, पैसे को लेकर मार डाला। खरगोन में कारोबारी दंपत्ति से लूट करने वाले 4 गिरफ्तार, कार मोबाइल जब्त। भारत इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम टेस्ट हुआ ड्रॉ, बारिश के कारण 5वें दिन का खेल ही नहीं हुआ। भारत को मिला था 209 रनों का लक्ष्य। चौथे दिन के खेल के खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 52 रन था। नॉटिंघम टेस्ट में भारत के बुमराह ने 9 विकेट लिए। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जो रूट ने बनाया शतक। 40 साल के हुए फेडरर, 22 साल के करियर में जीत चुके हैं 20 ग्रैंड स्लैम। टोक्यो में फुटबॉल में ब्राजील ने जीता गोल्ड, फाइनल में स्पेन को हराया। टोक्यो ओलंपिक में सफलतापूर्वक आयोजन पर IOC के अध्यक्ष ने जताई खुशी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओलंपिक विजेताओं को सराहा, की उनकी जमकर तारीफ। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस स्टेशन से उठाया टोक्यो ओलंपिक खेलों का लुत्फ। IOC को ओलंपिक से किसी खेल को हटाने के लिए मिला विशेष अधिकार। 2024 पेरिस ओलंपिक से वेट लिफ्टिंग को हटाए जाने की है आशंका। अफगानिस्तान में तालिबान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 54 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने का दावा। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने जंगल की आग से बुरी तरह से प्रभावित ग्रीन विले का किया दौरा। ओलंपिक के मेजबान देश जापान में हुआ कोरोना बेकाबू रिकॉर्ड, 15,700 से ज्यादा मामले। कंबोडिया में कोरोना की बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत। एस्ट्राजेनेका और चीन की वैक्सीन के द्वारा 10 लाख लोगों को बूस्टर डोज देने पर सहमति। ब्रिटेन ने भारत का नाम कोरोना की रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर लिस्ट में डाला। भारत के लिए यात्रा प्रतिबंधों में दी गई छूट।